खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके 13वें बाब की हम पहली आयत मुक़द्दसा से सुनेंगे। उसी मौका पर बाज़ हाज़र थे जिन्होंने यसु को इन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीयों के साथ मिलाया था। और यसु ने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूँ हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सिलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने ये तमसील कही कि किसी ताकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कराम से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता, उसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोके हुए है? पर उसने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावंद, इस साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द थाला खोदूँ और खाद डालूँ, शायद कि आइंदा साल फल लाए, नहीं तो फिर कटवा देना। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। काबिल एहतराम फ़ादर इरशाद, सिस्टर्स, मुबशरान अंजील और तमाम इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये नौजवान बच्चे और बड़े जिनका आज इस्तेकाम होना है, आप सबको इस्तेकाम की तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल खुदा अता करे। और आपने देखा कि आप कितने खुश नसीब हैं। पाकमास तो हर इतवार को वैसे ही होती है यहाँ पर, लेकिन इस्तेकाम के लिए फिर बिशप ख़ुद आते हैं। देखा आप लोग कितने अहम हैं और आप कलीसिया का फ़ख्र हैं। आप अपने माँ बाप के चश्मो चिराग हैं और हम सब का भी आप फ़ख्र हैं। और हमारा फ़ख्र यही है कि आप आज इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल करके ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और अपने अच्छे कामों के ज़रिए से यसु मसीह की सिखाई हुई बातों पर अमल करके खुदा की बादशाहत को दुनिया में मजबूत करेंगे। क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी बात। ऐसे आज हम तिलावतों में सुनते हैं कि पहली तिलावत में खुदा हज़रत मूसा को बुलाता है और खुदा हज़रत मूसा को जब बुलाता है तो हज़रत मूसा वो एक चरवाहे का काम कर रहा था, चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था। और वो देखता है कि एक झाड़ी है, उसमें से आग निकल रही है, लेकिन झाड़ी जलती नहीं। आग उसमें से निकल रही है लेकिन झाड़ी राख नहीं बन रही। लगातार उसमें से आग निकल रही है, रोशनी निकल रही है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही, राख नहीं हो रही, जल के ख़त्म नहीं हो रही। तो इसलिए हज़रत मूसा उस मंज़र को देखने के लिए वो जाते हैं और फिर वहाँ से आवाज़ आती है। खुदा उस झाड़ी में से हज़रत मूसा से मुखातब होते हैं और हज़रत मूसा से कहते हैं कि ये जगह पाक है, ये जगह पाक है। इसके बाद हज़रत मूसा को एक मिशन देते हैं और वो मिशन क्या है कि मैंने अपने लोगों का रोना सुना है, मैंने अपने लोगों पर जो जुल्म होता है वो देखा है, सुना है।
और मैं उतरा हूँ, मैं आसमान से उतरा हूँ ताकि अपने लोगों को इस गुलामी से, इस मुश्किल से, इस रोने धोने से मैं निकालूं। और मैं इनको एक ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। इसका मतलब वहाँ हर चीज़ कसरत से होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अज़ो, आज हम देखते हैं कि खुदा हमें भी बुलाता है, खुदा हमें भी बुलाता है कि मैं अपने लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और खुदा देखे कैसे मदद करता है। खुदा इंसानों के ज़रिए से ही मदद करता है। खुदा हज़रत मूसा के ज़रिए से मदद करता है। खुदा आज आपके ज़रिए से, मेरे ज़रिए से अपने लोगों की मदद करता है कि हम अपने उन बहन भाइयों जो मुश्किल में हैं, जो परेशानी में हैं, हम उनकी मदद करें और हम खुदा का पैगाम लेके जाएं, ताकि लोग महसूस करें कि वो खुदा जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने इंसान को बनाया, जिसने दुनिया की हर चीज़ को बनाया है, उस खुदा को जब किसी इंसान पर जुल्म होता है तो खुदा को भी दुख होता है कि मेरे बनाए हुए इंसान को ये दूसरे इंसान मार रहे हैं, ये तंग करते हैं मेरे बनाए हुए इंसान को। है ये भी इंसान और वो भी इंसान, लेकिन जो ताकतवर इंसान है वो कमज़ोर इंसान को मार रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। तो अजीज़ों, खुदा फिर इंसान को ही इंसानों की मदद के लिए बुलाता है और ये मिशन आज भी जारी है। और हम देखते हैं फिर चलते 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 खुदा मुख्तलिफ नबी भेजता रहा और सब नबी यही बातें करते रहे कि खुदा की सुनो, खुदा की सुनो। और जो खुदा की सुनेगा, जो खुदा की सुनेगा, खुदा उसको मिशन देता है कि मेरे लोगों की देखभाल करो। ऐसे ये झाड़ी जिसका ज़िक्र आज किया गया है, ये झाड़ी, जलती हुई झाड़ी जो राख नहीं बनी, ये झाड़ी आज भी मौजूद है। ये झाड़ी आज भी मौजूद। हज़रत मूसा का ज़माना यसु मसीह से तकरीबन 2000 साल पहले का, 1800 साल पहले का है। ये झाड़ी आज भी मिस्र में मौजूद है। ये झाड़ी, इस झाड़ी पर, और आज भी सरसब्ज़ है, आज भी हरी भरी है। दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों ने इस झाड़ी पर तहकीक की, मुख्तलिफ़ लोगों ने। यूरोप के लोगों ने बड़ी तहकीक की वो झाड़ी पर, और वो झाड़ी की कई दफ़ा जड़ें निकाल कर अपने मुल्क में ले गए कि इस झाड़ी को दूसरे मुल्क में लगा के देखते हैं, लेकिन ये झाड़ी किसी और मुल्क में उगी नहीं, ख़त्म हो गई, सूख गई। जिस मुल्क में ले वहीं पर। अमेरिका वालों ने उस पर बड़ी रिसर्च की, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बड़ी रिसर्च की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने फिर ये कहा कि चलो इस झाड़ी को किसी की जगह लेके जाते हैं तो ना इस झाड़ी का फूल है, ना इस झाड़ी की कोई जड़ें निकलती हैं कि जिससे जड़ें लगा ली जाएं, तो क्या करें। उन्होंने एक टहनी को लेकर, इसकी जड़ को लेकर, इधर से लेकर, ये झाड़ी समझ लें इस कोने पर है, तो उन्होंने इसको इस उठाकर इधर एक लगाने की कोशिश की। वो झाड़ी उगी तो सही, लेकिन वो झाड़ी कुछ और उगी, वो झाड़ी नहीं उगी। तो उनका यही ख्याल है कि शायद, हमारा ख्याल था कि शायद ये ज़मीन का कोई ख़ास असर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता फिर भी क्या हुआ, लेकिन जो पौधा वहाँ लगाया गया, ख्याल था ये वही झाड़ी है, लेकिन वहाँ कुछ और उग पड़ा। ये झाड़ी आज भी मौजूद है। और वहाँ पर सेंट कैथरीन के जो राहिब हैं, सेंट कैथरीन के राहिब, ये तकरीबन 2री-3री सदी में वहाँ पर राहिबों का एक ग्रुप आ गया, राहिब जो मंक्स थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो खुदा का पहाड़ है होरेब, होरेब यूँ बहुत बुलंदी पर है, जिस पर खुदा हज़रत मूसा से मुखातिब हुआ और 10 हुक्म भी दिए, तो कोहे सीना भी उसको कहते हैं। और उसके बिल्कुल दामन में नीचे ये झाड़ी है, ये झाड़ी है। और उस झाड़ी के इर्द गिर्द उन्होंने अपना एक मंक राहिब खाना बनाया, मोनेस्ट्री बनाई,
समले पैरिश हाउस या कॉन्वेंट बनाया, इस तरह का बनाया, और ये राहिब मुसलसल वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये झाड़ी अभी भी मौजूद है, और वो लोग जो वहाँ उस पहाड़ पर मुक़द्दस ज़ियारत के लिए जाते हैं, ये मंक्स अक्सर उनकी फिर मदद करते हैं। तो ये अभी मौजूद है। तो जो हम देखते हैं कि खुदा हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। खुदा के निशानात खुदा ने हज़रत मूसा से उस झाड़ी के ज़रिए से खताब किया। वो झाड़ी भी अभी तक मौजूद है, वो पहाड़ भी मौजूद है, और हज़रत मूसा का भी हम जिक्र करते हैं, हज़रत मूसा भी मौजूद है। तो अज़ीज़ों, आज की ये हम जब इस्तेकाम के लिए आए हैं, तो इस्तेकाम में खुदा हमें पाकरू देता है, पाकरू अता करता है। और पाकरू हमें क्या देता है? पाकरू एक ऐसी कुव्वत है, इस्तेकाम में खुदा पाकरू देता है। एक ऐसी कुव्वत है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ रूह पाक। हम देखते हैं बाइबल में कि जब कुछ भी ना था, दुनिया में कुछ नहीं था, तकवीन की किताब के पहले बाब में पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं था, सब अंधेरा था, तो क्या था? पानियों पर क्या जुम्बश करती थी? खुदावंद की रूठ, या भाई ठीक है। तो रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। तो हम देखते हैं कि खुदा कहता है, खुदा कहता है और चीज़ें बन जाती हैं। खुदा कहता है। खुदा ने कहा आसमान और ज़मीन बन जाए, तो क्या हुआ? आसमान और ज़मीन बन गई। खुदा कहता है। लेकिन जब हम कुछ कहते हैं तो हो जाता है कि नहीं होता? नहीं, हम नहीं होगा। नहीं, अगर अम्मी उधर आटा रख के कहे कि रोटी बन जा, तो बन जाएगी? नहीं नहीं, अम्मी को क्या करना पड़ेगा? आटा गूंदना पड़ेगा, है ना, फिर बेलना भी पड़ेगा, फिर कहीं जाकर फिर आग भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, आग चाहिए, तवा चाहिए, फिर जाकर रोटी बनेगी। तो ये खुदा कहता ही तो चीज़ हो जाती है। हमें देखें, बिजली, ये लाइट के लिए बिजली और स्विच, ये तारें, सब कुछ करनी पड़ी, है ना, लेकिन खुदा कहता है। खुदा ने कहा सब कुछ हो जा, और हो गया। तो जो हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, बन जाती हैं, हो जाती हैं। खुदा अपने लोगों की आज भी हदायत और रहनुमाई करता है। और जब खुदा पाक रूह देता है, तो हम देखते हैं कि फिर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तो उस वक्त हम देखते हैं फिर पाक रूह नज़र आता है। तो वहाँ क्या लिखा कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह पानी से बाहर निकले, आसमान खुल गया, और खुदा का रूह कबूतर की सूरत में जाहिर हुआ, और आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। आवाज़ हम देखते हैं यहाँ पर। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि पाक रूह एक ऐसी कुव्वत है, जुर्रत है, जो खुदा का पाक तसलीस का तीसरा भेद है, और खुदा जो कुछ कहता है वो फिर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक और बात बताते हैं, और वो ये है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई, और रूह कुदुस सच्चाई है, रूह कुदुस सच्चाई है। इसलिए यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स कोई भी गुनाह करे, वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूह पाक के ख़िलाफ़ कोई गुनाह करेगा, वो माफ़ ना किया जाएगा। क्योंकि रूह खुदा की कुव्वत है, ताकत है, और सब कुछ करने पर कादर है। तो रूह पाक खुदा हमें देता है, और यही कहता है कि जब तुम सच्चाई को जानोगे, जब तुम्हें रूह कुदुस मिलेगा। शागिर्दों को यीशु मसीह बताते हैं कि जब पाक रूह तुम्हें मिलेगा, तो तुम सब सच्चाई को जानोगे। अभी तक तुम सिर्फ कलाम को जानते हो, इल्म की हद तक। कलाम को हम कई दफ़ा कलाम पढ़ते हैं, कलाम को रट लेते हैं, कलाम की हमें आयतें आ सकती हैं, हम कलाम से बहस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कलाम को अभी तक हम ना समझें।
लेकिन लिखा कि जब रूह पाक तुम्हें मिलेगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम्हें हर चीज़ का पता चल जाएगा। तो पता चलेगा। रूह पाक हमें जुर्रत देता है, हिकमत देता है, दानाई देता है। और फिर यीशु मसीह शागिर्दों को ये भी बताते हैं कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, बादशाहों के सामने ले जाएंगे, तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मेरे बाप का रूह तुम्हें उसी वक्त बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। घबराना नहीं, डरना नहीं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और हम देखते हैं कि रूह पाक जब मिलता है तो इंसान को एक नई कुव्वत मिल जाती, जुर्रत मिलती है। और हम देखते हैं कि फिर जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उस वक्त जब उठाए जा रहे थे, रसूलों की अमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत, तो यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के वादे का इंतज़ार करना, वो तुम्हें रूहुल कुदुस देगा। तुम रूहुल कुदुस पाकर कुव्वत पाओगे, जुर्रत पाओगे, और फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। मेरे गवाह बनोगे इसका मतलब मेरी तालीमात पर अमल करोगे, जुर्रत के साथ तालीम पर अमल करोगे और गवाही दोगे कि हम यीशु के हैं। और हम देखते हैं कि फिर दूसरे बाब में जब लिखा है ईद खमसीन का दिन आया, ईद खमसीन का दिन आया। ईद खमसीन क्या है? अभी हमने देखा कि सबसे पहले खुदा ने हज़रत मूसा को बुलाया, बताया मैंने अपने लोगों की मुज़ल्लत देखी है, मुशक्क़त देखी है, उन पर होता हुआ जुल्म देखा है, मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा और ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। ऐसे जब खुदा 40 साल इनकी मदद करता रहा, फिर उस मुल्क में खुदा ले जाता है जहां दूध और शहद बहता है, हर चीज़ कसरत से है। तो बनी इसराइल जब ये अपने मुल्क में पहुंच गए तो मुल्क में पहुंचने के बाद फिर इन्होंने फसलें लगाईं, और जब फसलें लगा लीं, फसल आ गई घर पर, तो फिर वो खाना जो आसमान से उतरता था, वो रोटी, मन और बटेरे, वो बंद हो गए, क्योंकि अब इन खुद मेहनत करते थे, अपनी मेहनत का खाएंगे। तो बनी इसराइल हर साल जब अपनी फसल काट लेते थे, यही मौसम तकरीबन, तो उस वक़्त जब समझ लें कि फसल काट ली है, गंदम हो या जो भी हो, वो गंदम घर पर आ गई है, लोगों के घर अच्छे अच्छे बन गए। और उस ज़माने में भी लोगों ने डबल स्टोरी घर बना लिए थे। उस ज़माने में देखें, वो लोग इतने होशियार थे, इंटेलिजेंट लोग, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी उन्होंने सीख ली थी, घर बना लिए। तो वो फिर फसल काटने के बाद जैसे इधर जश्न बहारा मनाया जाता है, वो अपने बच्चों को लेकर फिर वो यरूशलेम जाते थे, यरूशलेम हैकल, और वहाँ पर एक हफ्ता रहते थे। और क्या करते थे, ये अपने पक्के घर छोड़कर, डबल स्टोरी घर छोड़कर, ये फिर जाकर एक हफ्ता खैमे में रहते थे, खैमे में अपने बच्चों को ले जाते थे और बच्चों को बताते थे, इसको कहते हैं ईद खमसीन। बच्चों को बताते थे कि किसी वक्त हम मिस्र में गुलाम थे, ना हमारा मुल्क था, ना हमारी ज़मीन थी, ना हमारे घर थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम गुलाम थे। और खुदा हमें फिर उस गुलामी से अपने बाजू के साथ छुड़ाकर हमें इस मुल्क में लाया जहाँ दूध और शहद बहता है। ये सब कुछ खुदा ने हमें दिया है। हम किसी वक्त इन खैमों में रहते थे और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें खैमों से निकालकर अच्छे घर अता किए। तो वो शुक्रगुजारी के लिए और अपने बाप दादा के माजी को याद रखने के लिए एक हफ्ता जाकर खैमों में रहते थे। इसलिए लिखा कि जब ईद खमसीन का दिन आया, इसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं, फसल काटे जाने की शुक्रगुजारी की ईद भी कहते हैं, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद का 50वां दिन भी कहते हैं। ऐसे यहाँ पर शागिर्दों को फिर पाकरू मिलता है, पाकरू मिलता है
और लिखा है कि पाकरू उन पर उतरा आग के शोलों की सी जुबानों में। झाड़ी में भी क्या था, खुदा झाड़ी में से किस सूरत पर जाहिर हुआ था, आग की सूरत में। खुदा आग की सूरत में हज़रत मूसा पर जाहिर हुआ। जब रूहुल कुद्दूस शागिर्दों पर उतरता है उस वक्त भी आग के शोलों की सी ज़ुबानों में रूहुल कुद्दूस शागिर्दों पर उतरा और उन्हें नई ज़ुबान सिखाई। नई ज़ुबान सिखाई। वो कौन सी ज़ुबान थी? वो ज़ुबान जुर्रत की ज़ुबान थी, वो कोई गैर ज़ुबान नहीं थी। बहुत दफ़ा आप देखते हैं इधर उधर कई दफ़ा बहुत सारी दुआएं नमाज़ें हो रही होती हैं और लोग कहते हैं कि फ़लाँ पर पाक उतराया, गैर ज़ुबान उसने बोलनी शुरू कर दी। ये कोई गैर ज़ुबान जिसकी किसी को समझ ना आए, ये कोई से। यहाँ पर गैर ज़ुबान का है कि वो ज़ुबान जो हमें सीखनी चाहिए थी और हमने नहीं सीखी, ये वो ज़ुबान है। ये वो ज़ुबान है जो मेरे लिए पहले गैर थी। तो वो ज़ुबान शागिर्दों को अता की गई। तो हम देखते हैं, क्या ख्याल है, आप भी कोई आज नई ज़ुबान सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते? जी नहीं सीखना कि सीखनी है? हाँ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ये कोई मैं अंग्रेज़ी या जर्मन ज़ुबान की नहीं बात कर रहा, या फ़ारसी की या अरबी, नहीं। ये ज़ुबान है जो हमारे अंदर है और हमने सीखी नहीं थी। मिसाल के तौर पर हम हो सकता है कि हमें प्यार की ज़ुबान बोलनी थी और हमने कौन सी ज़ुबान सीखी? कुछ सख्त लहजा सीखा, करख्तगी सीखी। तो हमें प्यार की ज़ुबान सीखनी चाहिए। लहजा हमारा अच्छा होना चाहिए हर जगह। हम सब पाक हैं कि नहीं हैं? हाँ, जब आप पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ तो क्या था, हम छोटे से थे और बिल्कुल पाक थे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कबूतरों की मानद होशियार भी रहना है, लेकिन कबूतरों की मानद भोले और सांपों की तरह होशियार भी रहना है। तो भोले का मतलब यही है कि मासूम रहना है, पाकीज़गी अपनी बरकरार रखनी। ये है नई ज़ुबान। क्या आप, मिसाल के तौर पर हमें सच कहना चाहिए था, हमने क्या सीख लिया? झूठ बोलना सीख लिया। तो क्या ख्याल है, दिन में अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर 80 दफ़ा झूठ बोले या 60 दफ़ा झूठ बोले और 40 दफ़ा सच बोले, तो असल में क्या करना चाहिए था? सच ज़्यादा बोलना चाहिए। चलो कि एक दफ़ा झूठ हो जाए तो खैर, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। तो हमने ज़्यादा क्या सीख लिया? ज़्यादा झूठ बोलना सीख लिया। आज की तिलावत में बताई गई कि खुदा ने कहा कि मैंने लोगों का रोना सुना है और उतरा हूँ। हम लोगों का रोना सुनने वाले बने या लोगों को रुलाने वाले बने? रोना सुनने वाले के रुलाने वाले? जी, रोना सुनने वाले। हम बचाने वाले बने या मारने वाले बने? तो ये अजीज़ों, ये नई ज़ुबान है जो हमें सीखनी थी और हमने नहीं सीखी। और खुदा ने बचपन में हमें यही बरकत दी थी। आप देखा, जब बचपन में हम घर में थे तो सब बहन भाई मिलकर रहते थे। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी किसी बिस्किट पर, खाने पीने पर, लेकिन सुलह हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? उसमें सुलह हो जाती, क्योंकि हम मासूम थे। लेकिन हमने उसके चलते चलते हमने फिर लड़ाई करना सीख लिया और दुश्मनी रखनी सीख ली। दुश्मनी रखनी सीखनी है या माफ़ करना सीखना था? ये नहीं, ये है ज़ुबानें। शागिर्दों ने यही सीख लिया। शागिर्दों को खुदा ने नई ज़ुबान अता कर दी और ऐसी ज़ुबान अता की कि शागिर्द जो पहले डरे हुए थे वो सोचते थे कि बाहर दुश्मन हैं, ये यहूदी दुश्मन हैं और अगर हम बाहर निकले तो ये हमें मारेंगे, इन्होंने मेरे उस्ताद को मारा है, इसलिए वो अंदर दरवाजे बंद करके बैठे थे। लेकिन जब पाकरू मिला, दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। उन्हें पता चला कि लोग शायद हमारे दुश्मन हों, लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। खुदा ने हमें प्यार के लिए पैदा किया है, हम दुश्मन नहीं। वो हों तो खैर है। तो हम क्योंकि प्यार करने वाले लोग, हम बाहर जाएंगे, सबको प्यार बताएंगे। और इसलिए उनको नई ज़ुबान मिल गई थी, लहजा बदल गया, वो बाहर आ गए। और लिखा कि पहले दिन ही उन्होंने ऐसी, मुकद्दस पतरस ने ऐसी यीशु मसीह के बारे लोगों को ऐसी तबलीग की, ऐसी बात बताई। क्या बात बताई? कि ए यहूदी मर्दों,
जिस यीशु को तुमने सलीब दी वो पाक नबियों की नविश्तों के मुताबिक इस दुनिया में पैदा हुआ। नविश्तों के मुताबिक यीशु ने दुख उठाए और नविश्तों के मुताबिक यीशु जी उठा है और हम उसके गवाह हैं। ये थी गवाही दी, हम उसके गवाह। और देखा, ये जो पहले डरे हुए थे, डरे हुए शख्स की जुबान फर्क होती है, होती कि नहीं होती, और डराने वाले की फर्क होती है। लेकिन ये जो शागिर्द पहले डरे हुए थे, अब इनका डर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? इनको पता चल गया कि हम प्यार करने वाले लोग हैं, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते। हमारा कोई दुश्मन बन जाए तो उसकी मर्जी, हम दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया है दुश्मन को प्यार करो, सताने वालों के लिए दुआ करो। हमारे उस्ताद ने बताया है, हमारे इलाही उस्ताद ने बताया है, अजीम टीचर ने बताया है। हम अब किसी के से दुश्मनी नहीं रखेंगे। और इसलिए इसी वजह से जब उन्होंने पहली ही दफ़ा जाकर बाहर यीशु मसीह के बारे लोगों को बताया, तो जब बताया कि हम उसके जी उठने के गवाह हैं, और पहले ही दिन 3000 लोग यीशु पर ईमान ले आए। कितने हज़ार? 3000। कितना बड़ा मौजज़ा हुआ। ये ज़ुबान के तब्दील होने की वजह से हुआ, लहजा बदलने की वजह से हुआ। जो आज जब पाकरू आपको, हम सबको खुदा दोबारा पाकरू अता करता है, हम भी खुदा से दुआ करेंगे, क्या खुदा हमें भी बरकत दे, ताकि हम भी आज से अपने लहजे में तब्दीली ले आएँ, अपनी ज़ुबान में तब्दीली लाएँ। वो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी शायद सख्त अल्फाज हैं, हम उनके अंदर नरमी लाएँ। और अगर हमें ज़िम्मेदारी मिली है तो हम उसकी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से करें। अज़ू ये है पाकरू के काम। तो आज अजीज़ों, जब हमने ये भी देखा कि खुदा ने फरमाया कि मैंने अपने लोगों का रोना सुना है, वो आमिल, वो लोग जो इन पर जुल्म करते हैं। अजीज़ों, मैं सोचता हूँ कि आज भी दुनिया में कई जगहों पर सैनिटरी वर्कर्स पर जुल्म होता रहता है, कई दफ्तरों में, घरों में काम करने वाली ख़वातीन पर बेशुमार जगहों पर जुल्म होता है, फैक्ट्रियों में जुल्म होता है। तो हम देखेंगे कि खुदा करे कि ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं, खुदा इन सब से रिहाई दिलाए और हम अपनी दुआओं के ज़रिए से मजबूत होते जाएं। इसके साथ साथ रूह पाक ने क्या किया कि जब रूह पाक वहाँ पर शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, तो वहाँ पर 15 किस्म की ज़ुबानें बोलने वाले लोग थे। लेकिन हर एक ये समझ रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, मेरी ही बोली बोल रहा है। हर एक को समझ आ रही थी। जो आज हम क्यों हुआ? क्योंकि घर का माहौल बदल गया, बातचीत बदल गई, कहने का अंदाज़ बदल गया, और कबूलियत का इंसार, कबूलियत का एहसास पैदा हुआ कि खुदा सबका खुदा है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी सबको प्यार करना है। जो आज हम देखेंगे कि हमारे घर में, अगर मिसाल के तौर पर घर में 6 लोग हैं, अगर 4 बच्चे हों, 2 माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी सब इकट्ठी रहते हों मिसाल के तौर पर, तो हमारा लहजा कैसा है? क्या हमारे लहजे से दूसरों को समझ आती कि हम क्या कह रहे हैं? क्या हम दूसरों की सुनते हैं कि नहीं सुनते? मियाँ बीवी के दरमियान लहजा कैसा है, बातचीत कैसी है, उसका असर बच्चों पर क्या हो रहा है? क्या हमारे घर में करख्तगी से, सख्ती से बात होती है या नरमी से बात होती है? तो अजीज़ों, आज खुदा हमें यही दावत देता है। अजीज़ों, रोज़ों का ये कौन सा इतवार है? रोज़ों का कौन सा इतवार है? तीसरा इतवार है। तो अभी हमारे पास, ठीक है, 3 इतवार और रह गए हैं, इसके बाद ईस्टर है। तो हम ये कर सकते हैं कि आज आप लोग बड़े मुबारक हैं। एक तो आपके पैरिश की 133 साल, इस पैरिश को बरकत दिए हुए, इस गिरजे सब बरकत दिए हुए गिरजे के ब्लेसिंग वगैरह सब कुछ करके 133 साल, 133 साल। तो 133वीं सालगिरह मनाते हुए, 133वीं, आज हम खुदा से दुआ कर सकते हैं कि खुदा रोज़ों के मौसम में तूने हमें मौका दिया कि हम ये अपने गिरजे की सालगिरह मनाएं।
और ये सेंट एंथनी के नाम का गिरजा है। सेंट एंथनी लोगों के लिए दुआएं करता रहा। लोगों को सेंट एंथनी ने उस ज़माने में 12वीं सदी में तरबियत की कि जिनके पास बहुत है वो उनको दें जिनके पास नहीं है। तो इसलिए मुकद्दस एंथनी ने लोगों को डब रोटी का रुझान दिया कि जिनके पास है वो डब रोटी लेकर आया करें, तो जिनके पास नहीं उनको ये दे दी जाए। तो आज हम भी देखेंगे कि क्या हम दूसरों की मदद करते हैं। सेंट एंथनी पैरिश का मेंबर होते हुए मुझे किस पर फ़ख्र है कि मेरे बाप दादा 133 साल से या जब से भी इसी पैरिश का हिस्सा है। मुकद्दस एंथनी की कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर है? दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों का दुख सुनने वाला या सुनने वाली, हमदर्दी के साथ अपने घर के माहौल को ऐसा बनाना है जहाँ से बड़े मुकद्दस एंथनी पैदा हों। ऐसी तरबियत कर सकते कि नहीं कर सकते जी? हाँ, तो अपने घर के माहौल को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से मुकद्दस एंथनी, बेशुमार मुकद्दस एंथनी बनेंगे, बेशुमार लड़के फादर्स बनेंगे, लड़कियाँ सिस्टर्स बनेंगी, मुनाद बनेंगे, हर तरफ सेंट एंथनी हो जाएगा। इस तरह के लोग। लेकिन अगर बहुत लोग भी हों और वो आपस में लड़े, उनका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक भी सेंट एंथनी हो वही काफ़ी है। एक भी काफ़ी है कि नहीं है? एक भी काफ़ी है, लेकिन बने। तो जीजो, हम ये देखेंगे आज कि सबसे पहले अपने घर में और अपने पैरिश में रोज़ों का ये, क्योंकि तीसरा इतवार है, और इस इतवार और फिर अगले इतवार और उससे अगले इतवार खजूरों का फिर इतवार आ जाएगा। 3 इतवारों के बाद छठा इतवार खजूरों का इतवार होगा। 7वां इतवार फिर ईस्टर हो जाएगी। तो इस इतवार हम ये देख सकते हैं कि खुदा ने हज़रत मूसा को भेजा कि मेरे लोगों को छुड़ाओ, मदद करो। मैंने उनका रोना सुना है। तो कई दफ़ा फिर यह है कि लोगों को खुदा ने बताया, खुदा ने हज़रत मूसा के ये 10 हुक्म भी दिए। आज हमने देखा कि शागिर्दों को पाकरू मिला और नई ज़ुबान मिली, लहजा बदल गया। तो हम देखेंगे कि इस हफ्ते, इस इतवार से अगले इतवार तक हम जब भी नमाज के लिए आएंगे, अब देखेंगे अजीज़ों, हम बड़ी खुशकिस्मत हैं कि हमारे रोज़े उस वक्त आते हैं जब बहार का मौसम होता है। इर्द गिर्द बहार है कि नहीं है? दरख्तों पे बहार है। तो दूसरी बात, हमारे रोज़े के साथ 2 काम और जुड़े हुए हैं। 2 वो क्या हैं? जो रोज़ा रखेगा वो दुआ भी करेगा और खैरात भी करेगा। इसलिए लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो दुआ करो और खैरात करो, चैरिटी, सखावत। तो हम देखेंगे कि जो रोज़ादार है वो रोज़ा भी रखेगा और दुआ भी करेगा। और दुआ कैसे करेगा? दुआ के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं दुआ आप करें, घर में आप बर्तन साफ़ करते हैं दुआ करें, मशीन लगाई हुई है दुआ करें, खाना पका रहे हैं दुआ करें, ये स्कूल के बच्चे वहीं दुआ करें। लेकिन दुआ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जगह ढूंढें कि दुआ कहाँ करनी है, कोई गिरजा नहीं। अपनी ज़ाती दुआ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रोज़े की दुआ है। वो क्या है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आप में से कईयों को ये एहसास हो कि क्योंकि मुझे गुस्सा बड़ा आता है, गुस्से की वजह से लहजा फ़र्क हो जाता है। गुस्से की वजह से लहजा फ़र्क होता है कि नहीं होता जी? तो अजीज़ों, ये बहार के दिन हैं, तो दरख्तों ने पुराने पत्ते फेंक दिए हैं, यानी जिन पर मिट्टी पड़ गई उन्हें फेंक दिए। तो हम भी अपनी कुछ आदतों को हम भी फेंक देते हैं। फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते? तो अगर ज़िंदगी में गुस्से का पत्ता है तो गुस्से को पत्ते को बंदा फेंक देना चाहिए कि नहीं जी? गुस्सा थोड़ा आता है कि ज़्यादा भी आता है किसी को? काफ़ी ज़्यादा। शाबाश, अच्छी बात, सच बोलना चाहिए। गुस्सा कभी कभी ज़्यादा ही आ जाता है। अच्छा, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है नुकसान उसी का होता है। अगर हो सकता है कि बच्चों को भी गुस्सा आ जाए, हो सकता है कि अम्मी जब बच्चे स्कूल से वापस घर जाएं, ठीक है, घर जाएं और अगर खाना वक्त पर ना पका हो तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? आ जाता है। नहीं, चलो कभी कभी नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। जब गुस्सा आता है कि रोटी नहीं बनी हुई तो अम्मी पर भी गुस्सा आता है,
हम मम्मी के साथ भी नाराज़ हो जाते, लो हम स्कूल से आए हैं, ये वो आपने खाना ही अभी तक नहीं पकाया। तो अम्मी हो सकता बताए कि मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी, बिजली नहीं थी, जो भी हो, गैस ही नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि हम गुस्से में एक साइड पर बैठ जाएं, अम्मी फिर भी जल्दी जल्दी रोटी पका के रखे, हम कहें हमने गुस्से में खाना ही नहीं है। तो गुस्से में ना खाएंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारे। तो अजीज़ों, गुस्सा अगर मियाँ बीवी में थोड़ी सी नाराज़गी हो जिस वजह से ही कि हो सकता है मियाँ कहे कि आज कड़ी और पकौड़े पकाने थे, बीवी ने हो सकता है कि गोभी और आलू पका दिए हो, नाराज़गी हो गई, गुस्सा आ गया और कहे कि जा मैं खाना ही नहीं तो भाई ना खाओ, क्या हुआ? तो अजीज़ों, गुस्से का जो जहर है उससे सबसे पहले नुकसान अपने आप को होता है, और जब गुस्से से बातें शुरू होती हैं तो दूसरे को नुकसान होता है। तो क्या ख्याल है, अगर रोज़ा रखा है, कई दफ़ा लोगों ने रोज़ा भी रखा होता है, रोज़ा हो सकता है खोलते वक्त, रोज़ा खोलते वक्त हो सकता है थोड़ा गुस्सा आ जाए, तो एक दो बातें ऐसी हो जाएं तो सारे रोज़े का ही तबाह हो गया, क्योंकि एक बंदे ने ऐसी बात की, सारा माहौल घर का बदल दिया सारा। तो इसलिए हम देखना है कि जब हम रोज़ा रखें तो रोज़ा रख कर हमने अपनी आदत को बदलना है। गुस्से का पत्ता आज ही फेंक देना है कि अगले इतवार को फेंकेंगे? आज ही। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी कलीसिया है। तो आप रोज़े के दौरान हमने गुस्से का पत्ता फेंक देना है। तो गुस्से की जगह पर खुदा से दुआ करेंगे। कौन सा पत्ता मांगेंगे? सब्र का और बर्दाश्त का। बर्दाश्त का पत्ता कि अगर कोई गुस्से में आ भी जाए, हम बर्दाश्त कर जाएंगे तो उसका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम भी गुस्से में आएंगे तो फिर दोनों ही 100 डिग्री गुस्से पर होंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो अगर एक भी खामोश हो जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो गुस्से की जगह कौन सा पत्ता मांगेंगे? सब्र और बर्दाश्त का। ठीक है, वेरी गुड। ये प्रैक्टिस पूरा हफ्ता करनी है। कर लेंगे कि नहीं? अच्छा, अभी आप तो दूसरे हफ्ते में हम खुदा से दुआ करेंगे। अगले हफ्ते में, अगले इतवार जब आप गिरजे आएंगे तो आप अपना जायज़ा लेकर आएँ। अच्छा, मैं फिर दोबारा इस पर आऊँगा, थोड़ी सी लंबी होगी बात लेकिन अच्छी हो जाएगी। दूसरे हफ्ते में हम हो सकता है कहें खुदा से कि ए खुदा, मेरी आँखों की रूहानियत भी ठीक कर दे, क्योंकि गुस्सा तो मैंने ठीक कर लिया, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना ये इसको और उसको, इन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों तो मुझ में हसद आ जाती है। इसने मोबाइल पता नहीं कहाँ से मोबाइल ले लिया, उससे भी हसद आती है। इन्होंने हो सकता है कि मोटरसाइकिल ले ली या कार ले ली, उससे भी बड़ी परेशानी होती है। यानी इनके अच्छे कपड़े पहनना बड़ा मुझे दुख सा होता है। इसका बच्चा पास हो जाए उस पर भी दुख होता है। तो दुख होना चाहिए कि दुख नहीं होना चाहिए? जी, दुख होना चाहिए कि खुशी होनी चाहिए? जी, खुशी होनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब यह है कि हसद है, थोड़ी बहुत हसद। तो हसद रखनी चाहिए कि ख़त्म कर देनी चाहिए? अगर मिसाल के तौर पर कोई भी इधर हो, जिस तरह आज भी आप बड़े तैयार तुर होकर आए, तो आप में से कई एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा फलां का बच्चा, बड़े अच्छे बच्चे लग रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े भी अच्छे पहने हैं। तो कई तो बड़े खुश हुए। हसद का टेस्ट करें कि रहने दें? थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो हसद, आप जितने भी इधर तैयार तुर होकर आए, बाहर भी जुलूस में खड़े थे, एक दूसरे को देखा भी नज़दीक से, गौर से, करीब से, तो कई लोग बड़े खुश हुए कि खुदा अच्छा है, इनको तूने बड़ी बरकत दी है, ये बच्चे अच्छे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वगैरह वगैरह। बड़े खुश हुए कई। और कईयों ने एक दूसरे को ऐसे ही देख के कहा, है तो सही, दुपट्टा नहीं वैसे मैच करन दिया, है ना? तो ये देखकर खुशी हुई कि थोड़ी सी हसद सी हुई? जी, हसद की अलामत कि खुशी की अलामत? हसद की अलामत, है ना? फिर कईयों ने देखा कि अच्छा ओए बड़ी पेंट पाई है तो लंडे दी लगती नहीं। ये भी खुशी की बात थी कि हसद की बात? हाँ। और कईयों ने हो सकता है इधर जूतियाँ उतारते वक्त एक दूसरे को देखा हो, कहते हो यदि जराब पाटी या नहीं। तो ये भी खुशी की बात थी कि हसद की बात थी? तो इसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। अगर मैं मिसाल को हसद करूं तो हो सकता है कि मैं दूसरे को भी कहूं ओ वेख यदि जराब पाटी, मैंने उसको भी अपने साथ में ला लिया, तो दो बंदों को हसद में लगा दिया। तो अगर हम ये कहें
जिसको अच्छे कपड़े लगते हैं वो उसको अच्छे लगते रहेंगे, चाहे 20 लोग भी उस उधर बैठकर बुराई करें तो जो अच्छे लग रहे अच्छे लगते रहेंगे। वो तो कोई हमारे कहने से उसके कपड़ों का रंग तो नहीं खराब हो रहा। तो खुदा की तारीफ करें, खुदाया तू राज़िक है, मालिक है, तूने इनको भी दिया हमें भी दे। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये अगर पराठे खाते हैं तो चलो सूखी रोटी हम भी खा के सो ही जाते हैं ना, भूखे नहीं हम भी सोते नहीं। ऐसे करना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? या कहना चाहिए कि ना दी बिजली चली जाए जेड़े पराठे खान डे ने, ये कहना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये नहीं। तो अज़ीज़ों, दूसरे हफ्ते में दूसरे इतवार को जब आप आएंगे तो खुदा से यही दुआ करनी है, क्या खुदा मेरी आँखों की रूहानियत को ठीक कर दे, अब से मैं किसी से हसद नहीं करूँगा। हसद करने से अपनी आँखों की भी सेहत ख़राब हो जाती है, तो हसद नहीं करेंगे। तो ये कितने इतवार हो गए? 2। अभी तीसरे इतवार पर हम देखेंगे कि ए खुदा मेरा अभी भी ना दिल कभी कभी चाहता है कि इसको ना सबक से खाना था, थोड़ा सा इससे बदला लेना है। तो बदले की आग अभी भी जल रही है। कई दफ़ा घरों में भी हो सकता है नंद और बहू के दरमियान झगड़ा चल रहा हो सकता है कहते हो इनू इष्टों तो पहला काट ही देना है करूँ। तो कई दफ़ा ऐसे होता है भाभी का हो सकता है भाइयों के आपस में लड़ाई चल रही हो, प्रॉपर्टीज़ पर चल रही हो कि अच्छा ये ना इष्ट तो पहला इन्हों का घर नहीं रहन देना। तो ये चलती रहती है ऐसी चीज़ें। बदले की बात, तो क्या ख्याल है, बदला लेना चाहिए या हमें माफ़ करना चाहिए? वेरी गुड। तो बदला ख़त्म कर देंगे ना, तो क्योंकि बदले का कोई फ़ायदा नहीं है। हम किसी को सबक सिखाते रहेंगे और सारी ज़िंदगी अपने आप को दुख देते रहेंगे। दूसरों को सबक सिखाने वाला वो दुख में पड़ा रहता है। लेकिन अगर खुदा को यही करे, क्या खुदा मुझे बड़ा दिल दे, बड़ा दिल दे। अगर मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर्टी में मुझे ना भी हिस्सा मिले तो या खुदा तू राज़िक है, जब हम इधर आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज हमारे पास ये है, हम इससे बड़ा बना लेंगे। तो ये देने वाले से मांगनी चाहिए ना, उससे मांगना चाहिए बजाय कि इन्हों को खोना चाहिए। इन्हों को खोइए कि ओदे को मंगिए, उससे मांगे। जो ये थोड़े दिन की बात है, मैं आपको सिर्फ बताने लगा। मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा भाई साहब मैं ना आपको एक अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। यानी वो कहानी बड़ी दुखी थी जब मैंने सुनी। तो ये 2 ही बहन भाई हैं, 2 बहन भाई थे। तो भाई ने सोचा कि मेरे उसके शायद 3 बेटे हैं और शायद 1 बेटिया से। तो उसने कहा कि चलो अभी ये छोटा घर है, मैं ये बड़ा घर ले लूँगा लाहौर से कहीं बाहर। तो उसने 30 लाख का कुछ ऐसे घर बेच दिया। तो वो अपनी बहन को बताने गया कि मैंने ये बेच दिया है, अभी मैं उधर लूँगा। तो अभी बच्चे मेरे चलो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन 17-18 साल ऐसे ही हो ही गए हैं। तो इनकी शादियाँ होनी है तो हमें बड़ी जगह चाहिए। तो उसकी बहन और बहनोई ने कहा कि अच्छा भाई पैसे कहाँ रखोगे? उसने कहा मैं सोचता था कि बहन मैं तेरे को ही जमा करा जाना है, तो मैं 1 हफ्ते के अंदर ले जाऊँगा। वो अपनी बहन को पैसे दे के चला गया। 1 हफ्ते के बाद उसने उधर सौदा कर लिया। वो बहन से पैसे लेने आया तो बहन को उसने कहा कि भैन वो पैसे दे दे। उन्हें आख्या वो किहड़े पैसे? उन्हें आख्या मैं तेन 5-6 दिन पहला तो दे के गया। उन्हें आख्या कोई स्टाम लिखिया आई? उन्हें आख्या वो तो मैं लिखिया ही कोई नहीं सी। उन्हें आख्या भैन तू मेरी छोटी भैन है, मैं तेरे नाल की स्टाम लिखना सी? उन्हें आख्या नहीं एड्डी वड्डी रकम दईए तो याद वह फिर भनोई भी बह गया। उन्हें आख्या भा साढ़े ते इल्ज़ाम ना ला। कहने लगा मैं परेशान हो गया। मैं आख्या ना मैं कोई लिखिया ना कोई गल। कहने लगा बाद मैं खुदा को दुआ की थी कि खुदाया तू इन्हों का हिसाब तू ही करना, मैं इन्होंने की लड़ना है, छोटी भैन। कहता मैं उत्थों चुप करके चला गया। कहने लगा बच्चों ने मुझे पूछा कि क्या हुआ? कहने लगा मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, हम अभी घर नहीं लेंगे, खुदा आपको घर देगा, अभी हमने घर नहीं लेना। कहने लगा कुछ दिन हुए, गवर्नमेंट जॉब्स निकली। मैंने अपने बेटों को बताया कि ये जो घर है मेरे होते हुए तुम्हें मिलेगा, लेकिन सबसे पहले खुदा ने आपको रोज़गार का ज़रिया दे दिया है और मैं आप जो बड़े दोनों हैं दोनों को गवर्नमेंट में जॉब दिलवा देता हूँ। कहता जी दोनों मैं गवर्नमेंट का जॉब दिलवा देता 1 हफ्ते के अंदर अंदर। कहता तीसरा रह गया।
कहता तीसरे को मैंने कहा अच्छा पढ़। कहने लगे इतने में मेरी रिटायरमेंट आ गई। तो कहने लगे मैंने एक वाकई बड़ा एक प्लॉट ले लिया। 2 बच्चे पहले ही गवर्नमेंट जॉब पर लग गए थे, तीसरे या चौथे साल में तीसरे को भी लगवा दिया और उनको एक बड़ा प्लॉट ले दिया। मैंने कहा कि अभी इस घर में तुम रहना, बना खुद लेना। कहने लगा मेरी पेंशन सारी मैंने उधर लगा दी। तो ये है कि खुदा देने वाला है। और कहने लगा कि जब बहन की थोड़े दिनों के बाद उसको फालिज हो गया, डेथ हुई, कहने लगे मुझे आकर बताने लगे कि जनाजे पे जाएंगे। कहने लगा मैंने बच्चों को नहीं बताया, लेकिन मैं अपनी बीवी को मैंने कहा कि जनाजे पे चलते हैं। वो बहन जो थी वो खुदा ने मुझे दी थी, मैंने तो नहीं मांगी थी। पैसों पर उसकी नीयत ख़राब हुई थी, तो मेरी तो नहीं अभी भी। कहने लगा मैं भी जनाजे पे भी चला गया। तो अजीज़ों ये है माफ़ करना, बड़ा दिल करना। सब चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, इधर ही कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो तीसरे हफ्ते में हम खुदा से कहेंगे क्या खुदा हमें माफ़ करना सिखा, राज़िक तू है। और क्यों हम माफ़ करेंगे तीसरे हफ्ते में? क्योंकि खजूरों का इतवार होगा। और वो हफ्ता वैसे ही यसु मसीह जब सलीब पर भी थे तो यसु मसीह की पसली में किसी ने नेज़ा मारा, तो यसु मसीह ने क्या कहा? ऐ बाप इन्हें माफ़ कर। तो हम माफ़ करके फिर हम ईस्टर की तैयारी करेंगे। तो यसु मसीह कब्र से बाहर आ गए। हम अपनी कब्रों से, मिसाल के तौर पर बदले की कब्र से हम निकल आएंगे, हसद की कब्र से निकल आएंगे, गुस्से की कब्र से निकल आएंगे, हमारे घरों का माहौल ठीक हो जाएगा, हम फिर ईस्टर मनाएंगे। वरना ईस्टर तो रस्म हो जाएगी, ये खुशी का मौका होगा। मेरी दुआ है खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे, ताकि हम लगातार रोज़ों के इन दिनों में अपनी रूहानी सफाई करते रहें। और इसके साथ साथ ये है कि ये 3 हफ्ते दुआ के, तो अभी दुआ कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर बच्चे स्कूल में हैं, तो आप अगर ये कर ले कि हमने रोज़ा रखा है, बच्चे को रोज़ा रखे, सब जो भी दफ्तर में काम करें, घर में जहाँ भी रोज़ा रखा है, आप फैसला कर लें कि हम हर 2 घंटे के बाद एक दुआ करेंगे। और दुआ बड़ी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर इस हफ्ते हम 9 बजे, आप स्कूल में जहाँ भी हों, 9 बजे दुआ करेंगे। जिसने रोज़ा नहीं रखा वो भी दुआ करें। हम दुआ करेंगे क्या खुदा मुझे इस हफ्ते में मुझे मेरे गुस्से पर काबू करना सिखा, गुस्से की जगह ऐ खुदा मुझे सब्र दे। बस इन्हीं कोई दुआ करनी। 11 बज गए, 2 घंटे के बाद फिर आपने दुआ की। जो कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आपने ये कहना कि खुदाया मुझसे गुस्से को ले, मुझे सब्र और बर्दाश्त अता कर। और उसकी प्रैक्टिस भी करनी कि अपने बहन भाइयों के साथ सब्र के साथ बातचीत करें, दफ्तर में सब्र के साथ बातचीत करें, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। और दूसरे हफ्ते में आप ऐसे ही करेंगे, हर 2 घंटे के बाद अपने आप को देखें कि आज किस शख्स को देखकर मुझे हसद हुई, किस शख्स को देखकर हसद हुई। तो ऐ खुदा मुझे हसद की जगह कबूलियत अता कर, ताकि मैं हर एक को कबूल करूं, जैसा भी कोई है कबूल करूं। जो तूने मुझे दिया है उसका मैं शुक्र अदा करता हूं, जो उनको तूने दिया उसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूं, कबूलियत। और फिर इसी तरह से ही तीसरे हफ्ते में हम कहेंगे क्या खुदा मुझसे बदले का जो जहर है वो ले, माफ़ करने का फजल अता कर। अगर किसी रिश्तेदार के साथ नाराज़गी हुई है, जुर्रत के साथ उसके पास जाएं, उसके साथ बैठ के चाय शाय पिएँ, बातचीत क्लियर करें। तो उसे कहें कि अच्छा बाजी या भाई जो भी है, या अम्मी या अब्बू जो भी है, आज से हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, तो नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ही ये थी रोज़ा और साथ दुआ। दूसरे मैंने कहा रोज़ा के साथ है, क्या कहा था मैंने? खैरात कहा था ना, चैरिटी, खैरात या चैरिटी। वो कैसे करेंगे? जो रोज़ा, जो मसीही रोज़ा है, वो आम लोगों के रोज़ों से फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अगर मैं दोपहर को खाना नहीं खाया, रोज़ा रखा, तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैंने 10 रुपये, मिसाल के तौर पर 10 रुपये की रोटी थी, मैंने नहीं खाई, मेरे पेट में 10 रुपये की रोटी नहीं गई, तो ये 10 रुपये मैं निकाल कर साइड पर रख दूँगा, क्योंकि ये अब मेरे नहीं हैं। इससे क्योंकि राज़िक ने मुझे दिया है, मैंने ये रोटी नहीं खाई, इसमें से राज़िक की दी हुई चीज़ों में से मैं उन लोगों को दूंगा जिनके पास नहीं है। तो ये 10 रुपये मैं किसी के लिए निकाल के रख दूंगा। ये क्लियर होगी बात? ये नहीं करना है कि दोपहर को 10 रुपये बचाए
और शाम को 30 रुपए की दूध, जलेबी और सैलड बनाकर 30 रुपए की चीज़ें ही खा ली, तो ये 10 रुपए जो बचाए थे ये बचे कि नहीं बचे? ये तो बचे ही नहीं, ये तो मैंने डबल लगा दिए। तो ये नहीं करना। रोज़ा जो है वो सादगी के दिन है। अगर रोज़े के साथ हम ये चैरिटी नहीं करते तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। वही नहीं कि 10 रुपये बचाए और शाम को 20 रुपये डबल खर्च कर दिए, तो ये रोज़ा नहीं। रोज़ा है कि आपने रोज़ा रखा है, आपने सखावत की है, आपने दुआ की है, फिर रोज़ा हमारा बरकत का बायस है। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि आज हम सब बहुत सारी बरकतें लेकर जाएं। पाक रूह हमारी हिदायत करे, पाक रूह कदम कदम पर हमारे साथ रहे और हमें नया इंसान बनाए। आज सारे ही पुराने पत्ते फेंक के जाने के रखने। खुदा आप सबको बरकत दे। मसीह खुदावंद के साथ।